हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, आइडेंटिकल ब्रेन्स स्टूडियोज लिमिटेड का जो एक अपकमिंग आईपीओ जो कि आज के दिन ओपन होने जा रहा है, जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करे या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करें। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 18 दिसंबर को ओपन हो रहा है। आज के दिन 20 दिसंबर क्लोज किया जाएगा। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 51 टू 54 रुपीज पर शेयर के प्राइस बैंड, 2000 शेयर्स की लॉट साइज, 19.95 करोड़ का इशू साइज जो कि 36,94,000 शेयर्स का इशू किया गया है, जिसमें से फ्रेश इशू 19.95 करोड़ का 36,94,000 शेयर्स का इशू किया है। बुक बिल्ड इशू आईपीओ और एनएससी एसएमए पर लिस्टेड किया जाएगा। रजिस्ट्रार मार्केट मेकर है रेखव सिक्योरिटीज लिमिटेड। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया है 23 दिसंबर का। रिफंड रिलीज किया जाएगा 24 दिसंबर को, और इसी की डेट को जो है 24 दिसंबर को ही रिफंड शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा, और 26 दिसंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया। यहाँ पे जो रिटेल और में जो है मिनिमम मैक्सिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2000 शेयर्स मिलेंगे, 1,08,000 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। एचएनआई मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4000 शेयर्स मिलेंगे, 2,16,000 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। प्रोमोटर है राघवेंद्र राय शमीर राय, इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 86.53% का, और जो ऑफर दिया गया है QIB 50%, एचएनआई 15% का, और रिटेल 35% का ऑफर दिया गया। एंकर इन्वेस्टर से 5.66 करोड़ का फंड रेज कर चुकी है। बिजनेस की बात करें तो 2019 में इनकॉर्पोरेट किया था, जो कि कंप्यूटर जनरेटेड विजुअल इफेक्ट्स मतलब कि VFX सर्विसेज ऑफर करता है, जो कि VFX सर्विसेज प्रोवाइड करता है अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे फिल्म्स, वेब सीरीज, टीवी सीरीज, डॉक्यूमेंट्रीज और कॉमर्शियल्स के लिए। और ये VFX सर्विसेज जो है प्रोवाइड कर चुका है अलग फिल्म्स के लिए, जो कि 2 फिल्म फेयर OTT अवार्ड नॉमिनेशन के लिए गया था। इन दोनों के लिए जैसे दोनों फिल्म्स के लिए VFX सर्विसेज प्रोवाइड किया था, और एक 1 फिल्म फेयर अवार्ड्स नॉमिनेशन में भी गया था, और 1 दादा साहेब फाल्के अवार्ड नॉमिनेशन में भी गया था, और मोर फॉर वेस्ट विजुअल इफेक्ट्स के लिए भी गया था, जिसके लिए कंपनी VFX सर्विसेज प्रोवाइड किया था। 2 फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स जो सो कंपनी को मिल चुका है। बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स फॉर स्कैम 1992 मतलब स्कैम 1992 हर्षद मेहता स्टोरी 2020 के लिए, और रॉकेट बॉयज 2022 के लिए जो है सो इसको बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स का अवार्ड मिल चुका है 2 ठो, और जो कि एसोसिएशन था वेरिएट स्टूडियोज LLP के साथ। और एक दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी दिया गया था फोन बूथ के लिए, बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स के लिए। और कंपटीटिव स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो इकोनॉमिकली अट्रैक्टिव लोकेशंस पर ऑपरेट हो रहा है। इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर है। स्किल्ड, क्रिएटिव एंड टेक्निकल वर्कफोर्स है। रेप्यूटेशन बनाया एज अ ट्रस्टेड प्रोवाइडर ऑफ VFX सर्विसेज का, स्टैब्लिश्ड रिलेशनशिप के साथ थ्रू आउट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। और अट्रैक्टिव बिजनेस मॉडल है। सिग्निफिकेंट रेवेन्यू विजिबिलिटी और कंपेलिंग अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर रहा है लॉन्ग टर्म मार्जिन एक्सपेंशन के लिए, और कैश फ्लो जनरेशन भी कर रही है। एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट टीम है, मैनेजरियल, क्रिएटिव, टेक्निकल एक्सपर्टाइज और इंडस्ट्री रिलेशनशिप के साथ। यहाँ पे गाइस स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी देखने को मिलता है। फिनेंशियल की बात करेंगे तो देखिए एसेट्स 22 में 2.6 करोड़ का, और 25 के फर्स्ट हाफ में 21.8 करोड़ का लगातार इंक्रीज किया है। और नेटवर्थ 1.2 करोड़ का, और प्रॉफिट 14.3 करोड़ का। रिजर्व सरप्लस है 1.2 करोड़ का, 4 करोड़ का, लगातार इंक्रीज कर रहा है एवरी फाइनेंशियल ईयर। लेकिन डेट बिल्कुल भी नहीं, ना के बराबर डेट, जीरो डेट कंपनी, डेट फ्री कंपनी है। अब रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करते हैं। 22 में रेवेन्यू 3.9 करोड़ का, प्रॉफिट 51 लाख का। 23 में 8 करोड़ का, 1.6 करोड़ का। 24 में 20.2 करोड़ का, और 5.3 करोड़ का। मतलब गाइस यहाँ पे जो रेवेन्यू प्रॉफिट है लगातार इंक्रीज कर रहा है, टॉप लाइन हो जाए बॉटम लाइन, कंसिस्टेंट इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। वो 250% के अराउंड जो सो कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है एवरी फाइनेंशियल ईयर, लगातार इंक्रीज कर रहा है गाइस। लगभग प्रॉफिट तो यहाँ पे 300% से प्लस इंक्रीज कर रहा है, चाहे 22 में तो 23, 24, लेकिन रेवेन्यू जो है 250% के साथ इंक्रीज कर रही है। फर्स्ट हाफ में 11.4 करोड़ का रेवेन्यू है, 2.4 करोड़ का प्रॉफिट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग जंप देखने को मिला है। रिटर्न ऑन इक्विटी है 71.66% का। कैपिटल एम्प्लॉयड 103.52% का। डेट इक्विटी 0.02 टाइम का। नेटवर्थ है 44.42% का। PAT मार्जिन 26.462% का। प्राइस टू बुक वैल्यू 4.64 टाइम्स का। P रेशो 10.44 टाइम्स का देखने को मिलता है। तो ओवरऑल गाइस बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी है। अगर हम इसके कुछ और रिस्की पॉइंट की बात करें तो कंपनी जो है मेजर बॉलीवुड स्टूडियोज और की एग्जीक्यूटिव और क्रिएटिव प्रोफेशनल्स के साथ रिलेशनशिप पर बहुत ही हेवली रिलाई करता है, जिसकी स्टूडियोज का जो अकाउंटेड है, अगर देखें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से 22 से में अगर देखा जाए
तो 64.9%, 23 में 67.5%, 24 में 66.4% का कंट्रीब्यूशन था। कोई भी डिस्ट्रप्शन अगर होता है इन रिलेशनशिप में या फिर चेंजेस अगर आता है स्टूडियो प्रोडक्शन स्ट्रेटजीज में, तो रेवेन्यू का इम्पैक्ट कर सकता है कंपनी के रेवेन्यू को। मेजर पोर्शन ऑफ कंपनीज रेवेन्यू डिपेंड करता है फ्यू कस्टमर्स पर। टॉप 10 कस्टमर्स की बात करेंगे तो कंट्रीब्यूशन 22 में 82.29%, 23 में 80%, 24 में 76.55% का है। और कोई भी लॉस अगर आता है इस कस्टमर्स में या फिर बिजनेस प्रोडक्शन होता है इनसे, तो कंपनी का ऑपरेशन फिनेंशियल परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर सकता है, अफेक्ट कर सकती है, हिट कर सकता है। सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ कंपनीज रेवेन्यू डिपेंड करता है कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स विद फिल्म्स एंड कंटेंट प्रोड्यूसर्स और सब कॉन्ट्रैक्टिंग अरेंजमेंट्स के लिए। मतलब कि जो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है फिल्म्स के साथ या फिर कंटेंट प्रोड्यूसर के साथ, इसमें कॉम्बिनेशन पर जो है इसका ऑपरेशन डिपेंड करता है। और सब कॉन्ट्रैक्टिंग अकाउंटिंग की अगर बात करेंगे, सिर्फ सब कॉन्ट्रैक्टिंग में 22 में ओनली 36.94% का, 24 में 23 में 28.4% का, 24 में 14.8% का, जो कि बहुत ही लो है, बहुत ही लगातार डिक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसलिए रिलायंस जो थर्ड पार्टी रिकमेंडेशंस पर ये हाईलाइट कर रहा है स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री रिलेशनशिप और को मेंटेन करने की जरूरत है। ये जो रिकमेंड कर रहा है क्या कि स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री रिलेशनशिप जो है उसको मेंटेन करने की बहुत ज्यादा नीड होगा, क्योंकि लगातार डिक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है सब कॉन्ट्रैक्टिंग अकाउंटेड। और इसके अलावा पॉजिटिव रेप्यूटेशन को भी मेंटेन करना पड़ेगा। अगर कोई भी वीकनिंग होता है रिलेशनशिप में, तो इसका जो एबिलिटी है नए प्रोजेक्ट्स को सिक्योर करना या फिर ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को सस्टेन रखना, इसको हिंडर कर सकता है, हिट कर सकती है। ऑपरेशंस भी जो बेस्ड है पालघर और लखनऊ में, कोई भी एडवर्स पॉलिटिकल एक सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है इस रीजन में, तो इसका ऑपरेशन को जो सो डिस्टर्ब कर सकता है, जिससे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा इसके फिनांस को। और कंपनी प्रोमोटर डायरेक्टर्स कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व है, कोई भी एडवर्स जजमेंट आता है इस केस का, तो कंपनी का बिजनेस को डेट्रीमेंटल कर सकती है। तो कुछ रिस्की पॉइंट भी है। जीएमपी की बात करेंगे तो 38 रुपीज का जीएमपी ट्रेंड कर रहा है, 54 का प्राइस बैंड है, 92 रुपीज पर लिस्टिंग हो रही है, 70.3% का लिस्टिंग मिलने चाह रहा है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेब्यू करने जा रहा है कंपनी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग मिलने जा रही है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कंपनी जो है इसका एग्जिस्टिंग ऑफिस है अंधेरी ऑफिस और स्टूडियो, इसका रिनोवेशन करना चाहती है। इसके अलावा कलर ग्रेडिंग, डिजिटल इंटरमीडिएट और साउंड स्टूडियो सेटअप करना चाह रही है। एक नए ब्रांच ऑफिस अंधेरी में, इसके लिए भी जो कैपेक्स एस्टैब्लिश करना चाहती है, इसके लिए कैपेक्स करना चाह रही है। और लखनऊ में एक नई ब्रांच ऑफिस के एस्टैब्लिशमेंट में कैपेक्स करना चाहती है। कंप्यूटर स्टोरेज सिस्टम सॉफ्टवेयर का परचेज करना चाहती है, जिससे एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज और ऑफिसेज जो है इसको स्ट्रेंथन कर सके आगे, इसके लिए एक्सपेंस करना चाह रही है। इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जनरल कॉर्पोरेट के लिए फंडिंग चाहती है, इसके लिए आईपीओ लेकर आई है। तो ओवरऑल कंपनी जो है कॉम्प्रिहेंसिव वीएफएक्स सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फिल्म्स एक्सेट्रा के लिए प्रोवाइड कर रहा है। क्वांटम जंप देखने को मिला टॉप एंड बॉटम लाइन में 24 से, जो कि फ्यू अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी कंपनी का जो है पोर्टफोलियो में इंक्लूड है, और जो कि वेल नोन प्रोडक्शन हाउसेस से 25 के रिलाइज अर्निंग के अकॉर्डिंग फुल्ली प्राइस रखा, तो आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो भी डिसीजन लीजिएगा अपने खुद के रिस्क पर ही डिसीजन लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, मैं आपके साथ पॉइंट्स ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ जो कि कंपनी ने ऑलरेडी शेयर किया है। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।